क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ एक गाड़ी जो है वो चली, साउथ की तरफ चली, सपोज यहां तक आ गई 25 किलोमीटर। देन क्या है, इट टर्न्स लेफ्ट। अब इसके लिहाज से लेफ्ट क्या बन रहा है, इसके लिहाज से लेफ्ट बनेगा ये, लेफ्ट टर्न लिया और कितना चली है 30 किलोमीटर। तो सपोज ये 30 किलोमीटर यहां तक चली है, यहां तक। देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर। अब राइट टर्न लिया नीचे को और कितना चली 15 किलोमीटर। हाउ फार इज द कार फ्रॉम द गैराज। अभी कितना दूर है ये गैराज से, तो ये हमने बताना है इसको। देखो अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमने। इसको अगर मैं क्लियरली ड्रॉ करूँ ना तो आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखो, ये देखो, इसको इस दफा साफ ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भाई साहब है। कह रहा है कि एक बंदे ने चलना स्टार्ट किया साउथ की तरफ, 25 किलोमीटर चलता है। सपोज 25 किलोमीटर चला साउथ की तरफ, यहां तक आ गया 25। टर्न उसने लिया लेफ्ट, लेफ्ट टर्न क्या बन रहा है, ये बन रहा है उसका लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, यहां पे कितना चला 30 किलोमीटर। अब किधर को टर्न ले रहा है, अगेन राइट टर्न ले रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर। अब ये सिंपल मैंने ड्रॉ किया यार, ये तो बच्चा भी कर लेगा। ऊपर जो सवाल में लिखा हुआ है सिंपली ड्रॉ करना है आपने, कोई भी कर लेगा ये। अब वो कह रहा है कि कितना दूर है ये गैराज से, ये गैराज है तुम्हारा, यहां से तुम कितने दूर हो, इतने दूर हो, ये देखो इतने दूर हो, यस बिल्कुल इतने ही दूर हो। अब ये क्या मसला इधर क्या बन रहा है, इधर मसला ये बन रहा है कि दो ट्रायंगल्स बन रही हैं यहाँ पे। अब दो ट्रायंगल बन रही है, इतना लंबा डिस्टेंस तुम कैसे निकाल सकते हो। तो अब आसान तरीका क्या है, आसान नहीं हो जाएगा कि अगर मुझे इस तरह पूरी एक ट्रायंगल मिल जाए, इस तरह की एक ट्रायंगल मिल जाए पूरी, ये जैसे मैं बना रहा हूँ, इस तरह की एक ट्रायंगल मिल जाए, तो ये देखो अब ये बन गई पूरी ट्रायंगल। ये तुमने जगह फाइंड करनी है। अगर ये 25 है इतना हिस्सा ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला हिस्सा भी कितना होगा 25। तो 25 25 50, ये पूरी जगह तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये जो पूरी लेंथ है ये तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये तुम्हारे पास आ गई 50। और अब ये देखो, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये 30 है। तो इसी तरह ये नीचे वाली लेंथ कितनी होगी, ये भी 30 होगी। तो अब ये तुम्हारे पास पूरी एक ट्रायंगल बन गई है इस तरह से। ये साइड 50 है और ये साइड 30 है, और ये उसने तुमसे पूछा है। तो सिंपल अगेन पैथागोरस थ्योरम लगाओ और इस सवाल को सॉल्व करो, जो जवाब आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। समझ आई बात। ये सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ये नीचे वाला 25 नहीं होगा, आई एम सॉरी। ये नीचे वाला मैंने आपको गलती से जो है वो, ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 15 होगा, क्योंकि ये सामने वाली साइड 15 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 15। तो ये ऊपर कितना था 25, 25 और 15 आप दोनों ऐड करो तो आपके पास कितना आएगा 40। तो ये होगा 40, तो यहाँ पे सॉरी आना है 40। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। जी अभी किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बताओ। आसान है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपसे ये हो जाएगा। अब ये लो, लगा दो रिकॉर्डिंग पे। सवाल को अब समझना है तुमने। वो पिछला जो सवाल था वो गुजर गया, जिसको समझ आई है ठीक है, जिसको नहीं आई वो ये वाला सवाल देखे। देखो पढ़ो, सिंपली एरो बनाने हैं। देखो रहीम
शामीम एंड मुनीर आर स्टडिंग इन अ क्लास। ठीक है जी, क्लास में पढ़ रहे हैं, इतना हमने ये देख लिया कि क्या लिखा हुआ है, ये हमें पता चल गया। आगे पढ़ो भाई, आगे क्या लिखा हुआ है, इसको रेड कलर में कर लेते हैं। ठीक है, रहीम इज ब्राइटर देन शामीम, मुकाबला किसका हुआ भाई, रहीम का और शामीम का। ब्राइट किसको किया गया ज्यादा, रहीम को, तो शमीम क्या हुआ, कम। आगे पढ़ो, शमीम इज वीकर देन मुनीर, शमीम क्या है, ये वीक है, किससे, मुनीर से, मुनीर से वीक है, मतलब मुनीर ज्यादा है। तो therefore the relative positions of Rahim and Munir are as under, मुनीर इज ब्राइटर देन रहीम, क्या मुनीर ब्राइटर है ज्यादा, मुनीर यहाँ पे अच्छा आ रहा है, ऊपर को एरो है, क्या लिखा हुआ है, मुनीर इज ब्राइटर देन रहीम, रहीम को देख लो तो रहीम भी ऊपर है, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी दूसरी पढ़ो ऑप्शन, रहीम इज ब्राइटर देन मुनीर, रहीम इज ब्राइटर देन मुनीर, तो ये भी दोनों ऊपर को जा रहे हैं, इन दोनों का आपस में तो मुकाबला है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा कि कैन नॉट से, कहा नहीं जा सकता इनमें से कोई भी जो है वो ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि बराह रास्त इनका आपस में मुकाबला हुआ ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, अमजद अमजद इज टॉलर देन आसिफ, मुकाबला किसका हुआ, अमजद का और आसिफ का, दोनों को लिख लिया, एरो बनाने। अब अमजद इज टॉलर, अमजद बड़ा है, तो आसिफ क्या हुआ, छोटा। अकरम इज टॉलर देन अमजद, अकरम अकरम इज टॉलर देन अमजद, मतलब अमजद हुआ कम। बट यंगर देन आसिफ, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यंगर होता है उम्र में कम, वाइल ही इज आस्किंग फॉर द हाइट, तो ये उसने जस्ट कंफ्यूज किया हुआ है, ये बट यंगर देन आसिफ ये कंफ्यूज किया हुआ है। हु इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है, तो देखो नीचे एरो किसका है, नीचे एरो एक तो ये है आसिफ का, और एक किधर है, अमजद का। लेकिन एक बात देखनी है, अमजद यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे बड़ा भी तो है मेरे भाई, तो अमजद यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा हो गया, तो अमजद सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो सबसे छोटा कौन हुआ, आसिफ, आंसर विल बी आसिफ। ठीक है, कितना आसान सा ट्रिक है कि सिंपल एरो बना लो, ठीक है, आसानी से।